आज हम सूडान की खाना जंगी, नस्ल कशी, जियो पॉलिटिक्स और आलमी बेहिसी पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं TCG उर्दू। सवाल ये है कि एक मुस्लिम मुल्क में पिछले 2 बरस से जो नस्ल कशी हो रही है, क्या आलमी बिरादरी को उसकी कोई परवाह है? दारफोर के वो मनाजिर जहां हज़ारों बेगुनाह लोग महज अपनी नस्ल की वजह से कत्ल किए जा रहे हैं, हमारी तवज्जो का मरकज़ क्यों नहीं बनते? सूडान, जिसे कभी अफ्रीका का अनाज घर कहा जाता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी तबाही का मरकज़ क्यों बन चुका है? देखिए, ये कोई मामूली खाना जंगी नहीं है। 15 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली ये खूनरेज़ी सूडान की मुसल्लह अफ़वाज SAF और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के दरमियान महज ताकत की जंग नहीं है, बल्कि ये नस्ली सफाया, एथनिक क्लेंजिंग की एक मुनज़्ज़म मुहिम है। हकीकत ये है कि RSF, जो अरब कबाइल के गलबे में है, दारफोर के गैर अरब अफ्रीकी मुस्लिम आबादियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कत्लो गारत कर रही है। ये वही भयानक जंजावेद मलेशिया है जिसे 2003 में दारफोर नस्ल कशी के लिए इस्तेमाल किया गया था, और अब ये एक बाकायदा तंजीम बन चुकी है। इस नस्ल कशी को कौन फ़रोग़ दे रहा है, और वो मुमालिक कौन से हैं जो उस खूनी खेल में अपने मुआशी मफादात तलाश कर रहे हैं? 1,50,000 से ज़ायद अमवात, 12 मिलियन से ज़्यादा अफराद बेघर, और कहत की वो सूरत हाल जहां लोग जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हैं। बैनुल अक़वामी इदारों बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब बड़े और बाअसर मुमालिक को अपने मफादात का ख़तरा न हो, तो क्या दुनिया ऐसे कत्ले आम से आंखें फेर लेती है? क्या हमारी हमदर्दी भी जियो पॉलिटिक्स के ताबे हो चुकी है? अब बात करते हैं इस तनाज़े की जड़ की। ये अचानक नहीं फूटा। इसकी बुनियादें दारफोर में 2003 की नस्ल कशी से जुड़ी हैं। इस वक्त के आमर उमरुल बशीर ने ही गैर अरब बागियों को कुचलने के लिए अरब कबाइली मलेशिया यानी जंजावेद को मुसल्लह किया था। कत्ल, इज्तिमाई इस्मतदरी और बड़े पैमाने पर बेदखली की वो मुहिम जिसमें 3 लाख अफराद मारे गए थे। लेकिन 2013 में अल-बशीर ने इसी जंजावेद मलेशिया को एक सरकारी नीम फौजी कुव्वत यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF की शक्ल दे दी, और उसकी क़यादत मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ़े हमीदती के हवाले कर दी। ये हमीदती कौन है? एक ऐसा जंगजू जिसे अल-बशीर ने दारफोर की सोने की कानों पर कंट्रोल देकर बेपनाह दौलत और ताकत से नवाजा। इस तरह RSF एक सरकारी ढांचे में एक ताकतवर नजी फौज बन गई। फिर 2019 में हमीदती और बाकायदा फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह उल बुरहान ने मिलकर अल-बशीर का तख्ता उल्टा। 2 साल बाद 2021 में उन्होंने उबूरी सवेलियन हुकूमत का तख्ता भी उलट दिया, मगर ये इत्तेहाद जल्द ही टूट गया। क्यों? क्योंकि फौज यानी SAF RSF को कौमी फौज में ज़म करना चाहती थी, और अल बुरहान और हमीदती के दरमियान ये फैसला नहीं हो सका कि मुल्क पर बिलाखिर हुक्मरानी किसकी होगी। हमीदती, जो अपनी आज़ाद कुव्वत और सोने की दौलत खोना नहीं चाहता था, ने अल बुरहान के ज़ेरे कमान काम करने से इनकार कर दिया, और 15 अप्रैल 2023 को मुकम्मल पैमाने की जंग शुरू हो गई। अब इस जंग की सबसे दर्दनाक हकीकत पर आइए। कई तहकीकाती इदारों का कहना है कि दारफोर में जो कुछ हो रहा है वो बाकायदा नस्ल कशी है। RSF, जिसमें ज़्यादातर अरब मलेशिया शामिल हैं, मसालियत, फुर, ज़ागावा और बर्ती जैसी गैर अरब अफ्रीकी मुस्लिम कबाइल को चुन चुन कर निशाना बना रही है। आलमी मीडिया के मुताबिक RSF के जंगजू घर घर जाकर नस्ली शनाख्त की बुनियाद पर कत्ले आम कर रहे हैं। उनका नारा वाज़ेह है, इन नस्ली गिरोहों को ख़त्म करके इलाके में अरब आबादी का गलबा बढ़ाया जाए। जनवरी 2024 में अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया कि RSF दारफोर में नस्ल कशी कर रही है। हाल ही में अल-फाशिर का ज़वाल एक फ़ैसला कुन मोड़ था।
शुमाली दारफोर का ये दारुल हुकूमत और SAF का आखिरी बड़ा गढ़। RSF ने 18 माह के मुहासरे के बाद उस पर कब्जा किया और उसके बाद जो हुआ वो होलनाक है। सिर्फ 48 घंटों में 1500 से 2000 अफराद का कत्ले आम किया गया। सैटेलाइट तस्वीर में ज़मीन पर खून के निशानात और लाशों के ढेर वाज़े नज़र आए। दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ यहाँ ख़त्म नहीं होतीं। शहरी आबादी का इज्तिमाई कत्ल, ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद का हथियार के तौर पर इस्तेमाल और लोगों को अज़ियतें देकर उनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये सब आम है। एक दिल दहला देने वाला वाक़या अल-फाशिर के एक बड़े हस्पताल की तबाही का है, जहां एक हमले में हस्पताल के अंदर मौजूद मरीज़ों, अमले और पनाहगुज़ीनों समेत तकरीबन 400 से 460 अफराद को हलाक कर दिया गया। ये वाज़े तौर पर जंगी जराइम है। सवाल ये है कि इस क़त्ल व गारत को माली मदद कौन दे रहा है? तहकीकी इदारों का कहना है कि सूडान की खाना जंगी दरअसल एक प्रॉक्सी जंग है जो सूडान की मादनी दौलत और स्ट्रेटेजिक महल्ले वक़ू पर कब्ज़े की कशमकश का नतीजा है। नंबर 1, सोने पर कब्ज़ा। दारफोर के वसी सोने के ज़खायर इस जंग का बुनियादी मुहर्रिक हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE सूडानी सोने का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है। इस सोने की तिजारत से RSF को अरबों डॉलर मिल रहे हैं, जिससे वो अपने जंगी अखराजात पूरे कर रही है। नंबर 2, ज़रई ज़मीनें। सूडान अनाज घर कहलाता है। UAE की कंपनियां लाखों एकड़ ज़रखेज़ ज़मीनों पर कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं ताकि खुराक के लिए उन पर इन्हिसार कम हो। नंबर 3, बहेरा अहमर का रास्ता। सूडान का साहिल बहेरा अहमर पर है, जो आलमी तिजारत का एक अहम रास्ता है। इस पर कंट्रोल हासिल करना जियोपॉलिटिकल लिहाज से निहायत अहम है। सवाल ये है कि RSF का असल सरपरस्त कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात और हुकूक इंसानी के ग्रुपों की रिपोर्ट्स में वाज़े तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात पर RSF को असलहा, ड्रोन और फंड्स फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये सामान अक्सर चॉड और लीबिया के रास्ते स्मगल किया जाता है। अगरचे UAE उन इल्ज़ामात की तरदीद करता है, लेकिन आलमी ताकतों के दरमियान सूडान के बंदरगाहों और वसाइल पर असर व रसूख की ये जंग इस खूनरेज़ी को मज़ीद हुआ दे रही है। वहीं दूसरी तरफ SAF को मिस्र, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है, जो बहीरा अहमर में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि रूस भी अफ्रीकी कवर के ज़रिए मैदान में मौजूद है। आखिर में बात करते हैं आलमी बेहिसी की। सूडान की नस्ल कशी को भूला हुआ बहरान क्यों कहा जाता है? यूक्रेन या गज़ा की जंग के मुकाबले में सूडान को मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिलती? क्या इसलिए कि उसमें एक ताकतवर अरब इत्तेहादी पर तनकीद करना पड़ेगी? तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये तनाज़ा मुस्लिम बिमुकाबला मुस्लिम है, जो नस्ली बुनियादों पर लड़ा जा रहा है, इसलिए ये आलमी सतह पर किसी बड़े मजहबी या सियासी बयानिए में फुट नहीं बैठता जो बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल कर सके। अमन मुज़ाकरात बारहा नाकाम हो चुके हैं। अल बुरहान ने अमन अमल में UAE की शमूलियत पर एतराज़ किया है, क्योंकि वो इसे एक फ़रीक़ समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी आलमी तंजीमें इस क़त्ल आम को रोकने में नाकाम और गैर मुअस्सिर साबित हुई हैं। सूडान आज आलमी तरजीहात के निचले दर्जे पर है, और जब आलमी बिरादरी इस हद तक खामोश हो तो नस्ल कशी की आग को बुझाना मुमकिन नहीं रहता। सूडान की खामोश चीखें इस बात का सबूत हैं कि जियोपॉलिटिकल मफादात किस तरह इंसानी जानों से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और इस तरह की मुस्तनद ख़बरों के लिए TCG उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद नवीद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।